हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अनुपात की चौथी क्लास रहेगी। 3 क्लास हमने कर लिया है, चौथी क्लास रहेगी। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही है ना सभी को? ऐसे नहीं है कि हम बीच में क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये थोड़ा बेसिक चल रहा है, जो अब ये ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में हम RS अग्रवाल पूरा करेंगे। RS अग्रवाल में ना एक भी टॉपिक नहीं रहेगा और ना ही उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है, मान लो 21,200 रुपये को ABC इस प्रकार बांटा जाता है कि A का हिस्सा, B का हिस्सा 40% और B का हिस्सा, C का हिस्सा 80%। तो B और C के हिस्से का अंतर बताइए। अंतर पूछा है। देखो कुल कितना रुपए दे दिया? 21,200 रुपये। कितना? 21,200 रुपये। ऐसे लग रहा है किसी की सूंठनी करी है कि किसी की सूंठनी करी। 21,200 रुपया सूंठनी गालेड़ी कहेंगी। कुल कितना है? 21,200 रुपये। और A और B का हिस्सा कितना दिया है? 40%। 40% दिया है। 40% को हम लिखेंगे 40/100 लिखेंगे। ठीक है। B व C का हिस्सा कितना दिया है? 80% दिया है। 80/100 लिख देंगे। देखो आप यहां ध्यान रखना, जब A और B का हिस्सा बोले ना तो A हमेशा ऊपर वाला होगा। जो पहले है वो ऊपर वाला होगा और B नीचे वाला होगा। ये B ऊपर वाला हो गया, C नीचे वाला हो गया। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा A हो गया 2, B हो गया 5। ठीक है, B हो गया 4, C हो गया 5। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करना है? देखो A B C लिख लेंगे। A B C। A का कितना दिया है? 2 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे 2। B का कितना दिया है? 5 दिया है, 5 लिख देंगे यहाँ। B का फिर बाद में कितना दिया है? 4 दिया है, 4। C का कितना दिया है? 5 दिया है, यहाँ 5 लिख देंगे। अनुपात है, ABC का अनुपात हो जाएगा 25/20/8। 25/20/8। 25/20/8 हो गया। ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अनुपात को जोड़ लेंगे। अनुपात को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 28 और 25 कितना हो गया? 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा। 53 हो गया। ABC का तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 53 हो जाएगा। बोला क्या है? बोला है B और C का अंतर पूछा है। B व C का अंतर पूछा है, तो हमें कुल मान कितना दे दिया? सूंठनी कितनी गाली? 21,200 रुपया। सूंठनी गाली 21,200 रुपया। आदमी मान लो बड़े 53 आदमी है, ब्याह में गया, बोलो 21,200 रुपया थारा जिसका आदमी बैठे है सूंठनी पर बांट दिया। ठीक है, नहीं 3 आदमी हैं, 3 आदमी बैठे हैं, तो बोला कि आप तीनों को अलग अलग पैसे, मान लो एक को बोल दिया 40% है AB का और BC का है 80%। तो हमने क्या किया? 3 आदमी अलग अलग बना लिया। एक का 8% हो गया, एक का 20% हो गया, एक का 25% हो गया। तो कुल कितना हो गया? 53% हो गया। 53% का मान हमें 21,200 रुपये दे दिया। 21,200 रुपये दे दिया। तो एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा ना, 4 × 12, 5 × 20। ठीक है, एक का मान कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, एक का मान 400 रुपये आ जाएगा। अब बोला किसका है? अब बोला है B और C का अंतर कितना है। देखो B का मान हमें 20 दिया है, C का मान हमें 25 दिया है। B का मान हमें 20 दिया है, C का मान हमें 25 दिया है। इसका अंतर करेंगे, अंतर करेंगे कितना हो जाएगा? अंतर बोला है 20
और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो गया 5। 5 बराबर हमें ज्ञात करना है, कितना आएगा? 1 बराबर 400 दिया है, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, कितना? 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? सहचन्नन हो गया। ठीक है, स्लाई फेर देंगे इसी क्वेश्चन को, स्लाई फेर दूं चेला तू कहे तो सहचन्नन हो जाए, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब तो दोबारा देखो क्या दिया है, 21,200 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए बी का हिस्सा 40% है और बी सी का 80% है और बी और सी का अंतर पूछा है। ठीक है, तो हमें 40/100 कर लेंगे, 40% दिया है, 40/100 कर लेंगे, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, बी और सी का दिया है 80%, 80/100 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ए बी सी अनुपात में बांटेंगे। देखो ए बी सी इस ऐसे अनुपात में बांटना है, फिर हमें बांट के क्या करेंगे? 8:20:25 में आ जाएगा। फिर बोला है कुल कितना हो गया? 53 हो गया। देखो क्या करेंगे? 20 और 8 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 और 25 कितना हो गया? 53 हो गया। 53 हो गया। 25 दूनी 50 होता है, 3 एक्स्ट्रा हो गया, 3 एक्स्ट्रा हो गया तो 53 हो गया। 53 का मान हमें 21,200 रुपये दिया है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। बी का मान हमें 20 दिया है, सी का मान हमें 25 दिया है, तो इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंतर 5 आएगा। 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना सभी को? अब देखो नेक्स्ट, देखो भाई समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30, 50, 40 दिन में करते हैं। कितना? 30 दिन में, 50 दिन में, 50 दिन दिया है ना, 50 दिन, 40 दिन में करते हैं। दिन आ जाएगा। ठीक है, दिन में करते हैं। अरे दिन में वैसे नहीं यार, सोचते हैं कि दिन में करते हैं, रात में भी हो सकता है, रात में भी करते हैं। बोला है एक 30 दिन में करता है, एक 50 दिन में करता है, एक 40 दिन में करता है। तो इसके प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात दे दिया, प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात दे दिया 4:3:2 दिया है ना, 2 है। कितना है? 2 है। बोला है यदि ए को कुल 144 दिन प्राप्त होता है। ए को 144 दिन प्राप्त होता है। ए को यहां दिखाई दे रहा है सभी को, अनुपात दे दिया। ए को 144 दिन 144 रुपए प्राप्त होता है। ए को एक दिन का 144 रुपए प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुल कितनी मजदूरी मिली? बोला है कुल कितनी मजदूरी मिली। कुल कितनी मजदूरी मिलेगी? देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, दिन दिया हो, अनुपात दिया हो, ए बी, मान लो ए का दे दिया, हमें बी का दे दे तो हम बता देते, सी का दे दे तो हम बता देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब दिन और अनुपात दिया होता है ना, तो हम आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 5 तिया 15, 150 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ना, ये कटेगा। 1 0 से 1 0 कट गया। अब कटेगा? अब तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 12, 15, 8 कितना हो जाएगा? 8 और 15, 12 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 30, कुल कितना हो गया? कुल हो गया 35 हो गया। कुल कितना हो गया भाई? 35 हो गया। 35 हो गया। 35 हो गया, तो एक का मान हमें 144 दिया है। एक का मान हमें 144 दिया है, तो एक का मान कितना है? एक ए बी सी, एक का मान हमें 12 दिया है। कितना? एक का मान हमें 12 अनुपात दिया है, वहां एक का मान हमें 144 दिया है। 144, ठीक है, 144 दिया है। तो इसको हम, ये किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है ना ये, यहाँ 12 का वर्ग 144 होगा।
तो 12 के इंटू 12 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 144 आएगा, 144, ठीक है, 144 आएगा, ठीक है। तो इसकी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 144 आएगा। तो हमें पूछा है कुल का, कुल कितना मजदूरी मिलेगा, कुल मजदूरी पूछा है। कुल मजदूरी कितनी है, 35 है। कुल कितना दिन हो गया, एक दिन का 12 रुपये मान लो, कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, एक दिन में 12 रुपये मिलता है, हमारे पास 35 दिन है, कितना 35 दिन है। तो 35 इंटू 12 करेंगे ना तब हमारा क्या आएगा, कुल मजदूरी आ जाएगा। 12 पंजे 60, कितना 6, 12 तिये 36, 36 और 6 42, 420 ही बने, ठीक है। बोलते ना 420 ज़्यादा ना बने, 420 ज़्यादा ना बने, तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 420 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। देखो ए बी सी कितने दिन में करता है, एक 30 दिन में करता है, 50 दिन में, एक 40। अनुपात दे दिया हमें 4 3 2 अनुपात में दे दिया। एक काम करता है 144 रुपये मिलता है, एक को 144 रुपये मिलता है। हमें ए का मान 12 दे दिया, बी का मान हमें 15 आ गया, सी का मान हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें काट देंगे तो हमारा आ जाएगा। ये 3 से नहीं करता, 3 से कट जाता, हम और छोटा कर लेते, ठीक है। तो हमें कुल आ गया 35 आ गया, 12 15 8 कितना हो गया, 35 हो गया भाई 35। 12 का मान हमें 144 दिया है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 की और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा, 420 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे भाई, समझ में तो आ रहा है ना सभी को, और सभी को दिखाई दे रहा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। भार के वर्ग का वर्ग बोला है, ये ध्यान रखना। देखो कहाँ क्या बोला है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है, ठीक है। सोने का को 3:2:1 में अनुपात में तोड़ दिया जाता है। सोना है उसको क्या करते हैं, 3:2:1 में तोड़ दिया जाता है। तो एक व्यक्ति को 4,620 रुपये की हानि होती है। एक व्यक्ति है उसको 4,620 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। जहां मैं माइनस का निशान लगा रहा हूं ना वहां हानि होगी, याद रखना, ठीक है। प्लस लगा रहा हूं तो लाभ होगा। तो बोला है अनुपात में तोड़ हानि होती है, तो बिना टूटे हुए सोने का मूल्य क्या होगा। जब टूटे ना सोना ना तो उसका मूल्य पूछा क्या होगा। तो देखो कुल सोना हमारे पास कितना हो जाएगा, कुल सोना कितना हो जाएगा, देखो अनुपात में दिया है, कुल सोना कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, कुल सोना हो जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सभी को, 6x हो जाएगा। फिर बोला है तोड़ने के बाद, बोला है जब तोड़ते हैं सोने को तो बोला है तोड़ने के बाद तो 3:2:1 में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बोला वर्ग समानुपाती बोला है, वर्ग समानुपाती बोला है। तो हमें क्या करना है, इस सभी का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा। आ गया वर्ग आ गया। और 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, बराबर 36 आ जाएगा। वर्ग करेंगे, वर्ग समानुपाती बोला है तो वर्ग करेंगे, 9 4 15 हो जाएगा, 15 हो गया। देखो इधर प्लस का x 15 है, इधर x 15 है, इधर x 36 है, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक है। x मानो या ना मानो जो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या x मानने से थोड़ा सा समझ में आ जाता है, पर बाकी जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा, और आप और शॉर्टकट बना सकते हो इसका, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, कुल कितना हो गया, 36 हो गया, 36x, ठीक है, बराबर 15x। इधर x इधर लेके आएंगे तो कितना कम हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, सॉरी
14 होगा, 10 4 14 होगा, यहाँ 14 15 नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 22। x बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना 22, x बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। कुल हमें कुल कितना क्या बोला है, कुल 4620 रुपए में तोड़ने पर हानि होती है, तो बिना टूटे सोने का मूल्य पूछा है, तो सोना टूटे नहीं ना, तो कितना हो जाएगा 4620 रुपए, 4620 रुपए को हम 22 से भाग करेंगे, तो 22 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा, कितना 210 आएगा, भाग करके देख लेना, 210 आएगा, 210 आ गया क्या, जब टूट जाता है तो हानि होती है, तो कुल कितना दिया है हमें, कुल हमें 36 दिया है, कुल हमें 36 दिया है, 36 इंटू 210 करेंगे ना, तो हमारा बिना टूटे हुए सोने का वो हो जाएगा, मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा, बिना टूटे हुए सोने का मूल्य कितना जाएगा, फिर 21, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एक 7, 7 3 2 5, 3 2 5, 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा, 3 दूनी 3 2 5, 5 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7560 रुपए क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, बिना टूटे हुए सोने का मूल्य आ जाएगा हमारा 7560 रुपए, ठीक है। और जब टूट जाता है ना सोना, क्या टूटने के बाद सोने का मूल्य कितना आ जाएगा, जब टूटता है सोना तो हमारे पास 210 रुपए है, 210 रुपए क्या होता है, उसको हानि होती है, जब टूटता है ना, टूटता है तो हमारा 14 के अनुपात में टूटता है, 14 हमारा क्या आ जाएगा, 14x में होता है, तो 14 इंटू 210 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 एकम 14, 14 में 28 से लेकर 29 आ जाएगा। जब टूट जाता है, जब टूटता है ना सोना, टूटने के बाद 2940 रुपए में क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, जब टूट जाता है सोना तो हमारा मूल्य आ जाएगा 2940 रुपए, ठीक है। जब सोना नहीं टूटता है ना, जब सोना नहीं टूटता है तो हमारा 7560 रुपए में हो जाएगा, आ गया समझ में। देखो जब हानि होती, जब नहीं टूटता है ना, तो सोना हमारे पास 7560 रुपए का था, अब टूटने के बाद बोला है हानि होती है, हानि देखो कितना, पहले 7560 रुपए में दे रहा था, फिर टूट जाता है तो हमें 2940 रुपए में हम टूटने के बाद होता है, तो इसका अंतर देखेंगे ना, तो अब इसका अंतर देखेंगे तो हमारा आएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 4620 रुपए हमारा अंतर आ जाएगा, यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हानि होती है। तो पहले हमने देखो आपके पास 7560 रुपए का सोना था, हमने बाद में क्या किया, सुनार ने एक तो 3:2:1 में तोड़ दिया जाता है, तोड़ता है, अरे तोड़ता है ना, तोड़ने के बाद उसको हानि होती है, हानि होती है 4620 रुपए की, तो 4620 रुपए की हानि होती है, तो टूटने के बाद मूल्य कितना आ जाएगा, 2940 रुपए, 4620 7500 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2940 रुपए आ जाएगा। हमें टूटने के बाद क्या बोला है, जब तो बिना टूटे हुए का मूल्य पूछा है, टूटे हुए मूल्य का बता दे तो हम बता देंगे, बिना टूटे हुए मूल्य का पूछा है तो हम बता देंगे, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, अरे सभी को समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, हम दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, अरे कभी कभी ना क्लास ऐसे हो जाती है, कभी देखो क्या दिया है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है, भार के वर्ग का समानुपाती है, सोने का अनुपात दे दिया क्या, 1:2:3:4 में, ठीक है, उसका तो व्यक्ति को 1,40,000 रुपए की हानि होती है, 1,40,000 रुपए की क्या होती है, उसको हानि होती है।
देखो हानि लिखूंगा तो वहाँ क्या है, इधर आपका क्वेश्चन दिया उसमें हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो माइनस लिख सकता हूँ। तो हम मान लो माइनस हो रहा है ना, जहाँ माइनस दिखाई दे रहा है वहाँ हानि हो रही है। जहाँ यहाँ प्लस, जहाँ जो यहाँ प्लस लिख दूँ तो लाभ हो रहा है, यहाँ माइनस लिख दूँ तो हानि हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो बोला है सोने का शुरुआती मूल्य क्या है, सोने का शुरुआती मूल्य पूछा है क्या है। अब हमें क्या करना है, इन सभी का क्या करना है, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 10 आ गया, 10 अक्स आ गया, उसका वर्ग का समानुपाती बोला, वर्ग कितना हो जाएगा 100, 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो अनुपात में दिया है उसका भी हमें वर्ग करना पड़ेगा। 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, कितना हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, जब जोड़ना होता है ना तो ऐसी संख्या लिखो जो क्या 10 और 20 30 ऐसे जुड़ जाए 50 में। ठीक है, देखो 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, 20 20 1 और 9 कितना हो गया 10 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, 30। उसके पास कुल कितना है 100 है। और जब क्या है अनुपात में क्या है, अनुपात में सोने को तोड़ता है तब तो 30 होता है। पहले उसके पास 100 था, अब 30 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया। 70 का मान हमें 1,40,000 रुपये दिया है, 1,40,000 रुपये दिया है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, 7 दूनी 14 हो गया, कितना 1 2 3 जीरो बच गया, कितना 3 जीरो बच गया, 3 जीरो बच गया, 3 जीरो बच गया। तो कितना 7, 1 का मान कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा, 1 का मान 2,000 रुपये आएगा। अब हमें मान कितने का पूछा है, जब सोने का शुरुआती मूल्य पूछा है, शुरुआत में कितना था 100 में था, बाद में तोड़ने के बाद कितना हो गया 30 में हो गया। शुरुआत में पूछा है तो कितना आ जाएगा 100 से इसके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 लाख आ जाएगा, कितना 2 लाख आ जाएगा ना, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए शुरुआती मूल्य आ जाएगा। अब बोला तोड़ने के बाद मूल्य कितना आएगा, तोड़ने के बाद मूल्य पूछा है, तोड़ने के बाद हमारे पास कितना है 30 इंटू 2,000 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये आ जाएगा, 6 लाख रुपए नहीं आएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा। 3 1 4 आ जाएगा, 2 2 4 1 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो अब दोबारा देखो, दोबारा समझो क्या दिया है, सोने का उसके मूल्य का वर्ग समानुपाती दिया, अनुपात दे दिए, अनुपात भाई देख अनुपात दे दे, अनुपात दे दिया 1 2 3 4 तक। ठीक है, अब संख्या का देखो यहाँ तो हमें दे दिए 4 तक, अब लगातार संख्या का मान लो पूछ ले, आपको आगे बताऊंगा। तो एक बार तो यहाँ से देखो हमें दे दिया 1 2 3 4, इसका जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, वर्ग बोला है, संख्या का वर्ग बोला है, वर्ग करेंगे 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा। शुरुआत में कितना है 100 है, फिर बोला है अनुपात का भी हमें क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, अनुपात का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 1 4 9 16, अनुपात 1 2 3 4 का दिया, अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ गया, अरे आ गया 16 16 16, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। जब देखो अनुपात को तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद हमारा 30 आ गया, पहले हमारे पास कितना था 100 था, पहले 100 था, तोड़ने के बाद 30 आ गया, अंतर कितने का गया, अंतर हमें क्या दिया है, देखो हमें हानि हुई है, क्या हुआ है हानि हुई है। जब तेरे पास 100 रुपये थे और उसको तोड़ने के बाद 30 रुपये हो गए तो तुझे लाभ होगा या हानि होगी, सर मुझे तो हानि होगी, हानि। हानि कितने की, यहाँ पे हमें हानि 1,40,000 रुपये की दी है, 1,40,000 रुपये की हानि दी है। हानि हमें कितने की हो रही है, पहले 100 रुपये था हमारे पास, अब 30 रुपये का हो गया, तो हानि कितने की हो गई 70 रुपये की। 70 का मान हमें 1,40,000 रुपये दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 2,000 रुपये आ जाएगा, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए आ जाएगा। 1 का मान हमें 2,000 दे दिया, 100 का मान हमें 2,000 आ जाएगा। 100 के 2,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है,
अब बोला है टूटने, बोल दे कि हानि हमें 1,40,000 रुपये की दी है, तो हमें यहाँ तो 70 रुपये की हो रही है, तो एक की मान हमें 2,000 रुपये दी है, तो 70 की कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2,000 में कितनी जीरो होती है, 3 होती है, 1 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया हानि 1,40,000 रुपये की। अब बोला है हानि टूटने के बाद होना, टूटने के बाद 30 इंटू 2,000 करेंगे कितना जाएगा, 6,000, 60,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ ले टूटने के बाद मूल्य पूछ ले, और जो मेन जो कितना मूल्य क्या था, जो सोने का शुरुआती मूल्य पूछ ले, टूटने के बाद मूल्य पूछ ले, और हानि पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, कई बार ऐसी संख्या आ जाती है, देखो ऐसे क्वेश्चन ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा समय बचाने के लिए काम आता है। बोल दे कि 1 से लेके 10 तक सभी संख्या का जोड़ पूछ ले, जोड़ पूछ ले। ठीक है, जोड़ पूछ लिया तो हमें क्या करना है, देखो 10 तक तो हम जोड़ कर सकते हैं, 5 तक देखो आप, क्या 5 तक देखो, 1 2 3 4 5, 4 तक किया था, तो 4 तक हमने किया था, कितना आया था, 30 आया था 30। सभी संख्या का जोड़ पूछ ले, 1 2 3, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। देखो क्या दिया है, 10 दिया है, 10 हो गया। ठीक है, 5 और 5 10 हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 6 और 4 10 ये हो गया, कितना हो गया, ठीक है, 7 8 कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 10 20 30 40 50 5 55 हो गया, 55। 10 संख्याओं का जोड़ हमें 55 दिया है। अब हमें क्या करना है, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखना है। तो हमारे पास 10 संख्या है, क्या है, 10 है, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 को 2 से भाग कर दो, क्या करना है, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसकी फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जो संख्या हमने मल्टीप्लाई किया है, जो संख्या हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, गुना किए। भाई देख इधर देख, कितना संख्या है, 1 से लेकर 10 संख्याओं का जोड़ पूछ ले, 10 लिख लिया, बेमो आधी कर दे, आधी कर दी, कितना हो गया, 5 हो गया। 10 की 5 की गुणा कर देंगे, कि गुणा कर देंगे, गुणा करांगा तो बाद में एक संख्या जोड़नी भी है। ठीक है, जोड़नी है, कितनी है, 5। क्या जोड़नी है, जो संख्या हमने क्या गुना की है ना, के की करी है, गुणा करी है ना, वो संख्या हम इसमें जोड़ देंगे। देखो ये संख्या है, वो यहाँ लिख देंगे, लिख दिया, कितना हो, 10 5 50, 50 और 5 55 हो गया, 55 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मान ले सर आपने तो बता दिया कि 55 होता है, 55 हो गया, बोल दे सर यहाँ तो सम संख्या आई, जब विषम संख्या आ जाए फिर क्या करेंगे, विषम संख्या आएगी तो फिर सर उसको आधा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, देखो आधा करेंगे, 11 मान लो, 11 आ गया, 11 में से आधा 5.5 होता है जी, फिर तो गुना करेंगे 55, और 11 5 55 और 5 60.5 हो जाएगा। ठीक है, पर ये हमारा जोड़ नहीं आएगा, क्यों, 11 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक है, 66 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब सम संख्या आ जाए तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, सम संख्या है, उसको 2 से भाग करके जो आता है उसको फिर और ऐड कर देंगे, गुना नहीं करना, ऐड करना है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास 11 तक बोल दे, कितना, 11 तक बोल दे, 11 इंटू हमें क्या करना है, 11 की आधी देखो, 11 का 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। अब 5.5 नहीं लेना है, 5.5 से आगे कौन सी पूरी संख्या होगी, 6 होगी। देखो 6.5 के बाद कितनी होगी, 7 होगी, 7.5 के बाद कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो 5.5 के बाद कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करना है, बस 6 11 6 66 हो जाएगा, हो गया 66। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेके 11 तक सभी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, जब बोले जोड़ पूछा है तो। ठीक है,
सम संख्या विषम संख्या ही होती है, और भाज्य अभाज्य संख्या मान लो 23 है, 23 तो विषम संख्या है, पर 23 की आधी करेंगे, 23 की आधी करेंगे तो कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। 11.5 दूनी कितना होता है, 23 होता है। 11 दूनी 22 और 23 हो गया। तो 12 की 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36, 6, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 276 आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। एक बैग में हमारे पास एक बैग है, देखो हमारे पास ये क्या है, बैग है, उसमें 240 रुपया है। बैग है पैसे की भरी हुई, उसमें 240 रुपया है। ठीक है, जो 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का है, एक 1 रुपए का है। 5 रुपए का भी है, उसमें 2 रुपए का भी है, उसमें 1 रुपए का भी सिक्का है। ठीक है, सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, बोला है जिनकी संख्याओं का अनुपात हमें 1:2:3 में दिया है। तो 5 रुपए के सिक्के की संख्या पूछिए, 5 रुपए के सिक्के की संख्या पूछिए कि 5 रुपए का सिक्का इसमें कितना है, 2 रुपए का कितना है, 1 रुपए का कितना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, आ गया। तो कुल कितना आ जाएगा, इसका कुल कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 का मान हमें 240 दिया है, 12 का मान हमें 240 दिया है, 1 का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 20 क्या आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा, 20 रुपये आ गया। ठीक है, 5 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 रुपये, और 2 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, सॉरी, 5 चौकी 20 आएगा, 4 यहाँ पे आएगा अनुपात, ये संख्या दी है ना, उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 100 और 140, सॉरी 80 आएगा यहाँ, 4 20 80 हो गया। कुल कितना रुपए हो गया, 240 रुपये होता है ना यहाँ पे भाई, देख 240 रुपये हो रहा है ना, कुल 180 180 180 60 कितना, 240 रुपये हो गया, 240 रुपये हो गया, 240 रुपये हो गया। कुल 240 रुपये हमें दिया है एक बैग में। तो हमें पूछा है 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, देखो 100 रुपये, हमारे पास 5 के 100 रुपये है, 5 के 100 रुपये है। तो हमें क्या करना है, 5 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, सिक्के आ जाएंगे। बोला है 5 रुपए का पूछा है तो 20 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, और 2 रुपए का पूछा है, 2 रुपए का पूछा है, 2 रुपए का पूछा है, तो कुल रुपए कितना है, 2 रुपए के कुल कितने नोट है, 80 है। 80 को हम कितने, 2 से भाग करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 40 सिक्के आ जाएंगे, 40 सिक्के आ जाएंगे। 40 2 रुपए का आ जाएगा, 2 रुपए का पूछा है, 2 रुपए का पूछे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। 1 रुपए का पूछे तो 1 रुपए का हमारे पास 60 रुपया है, 1 रुपए का हमारे 60 रुपया है। 60 रुपए में 1 का सिक्का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपये आ जाएगा। सिक्का मान लो सिक्का पूछा है, 20 रुपए का सिक्का कितना हो जाएगा, 20 रुपए सिक्के की संख्या 20 आ जाए, सॉरी 5 रुपए के सिक्के की संख्या 20 आ जाएगी, 2 रुपए के सिक्के की संख्या 40 आ जाएगी, 1 रुपए के सिक्के की संख्या 60 आ जाएगी। कुल सिक्का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, एक बैग में रुपए दिया है, एक बैग में 240 रुपए दिए, सिक्का नहीं दिया, रुपए दिया है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, देखो 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा ना रुपए वाला। ऐसे क्वेश्चन ना पीछे HSC में पूछा गया था, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, डी ग्रुप में पूछा गया था सिक्के वाला। ये कंफ्यूज करते हैं, कई बार सिक्का पूछ लिया जाता है, कई बार उसमें रुपए पूछ लिया जाता है कि बैग में कितने रुपए हैं। ठीक है, अब एक बैग में एक बैग है उसमें 410 रुपए है। ठीक है, बोला है कि 5 रुपए का सिक्का है, वही 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए का सिक्का है। अनुपात में दे दे 4:5,
6:9 में। ठीक है, तो बोला है 2 रुपए के सिक्के की संख्या पूछिए। 2 रुपए के सिक्के की संख्या, 2 रुपए के सिक्के की संख्या पूछी है, तो कितना आ जाएगा? 20, 12, 9 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात। ठीक है, ये रुपए हो गया, ये अनुपात हो गया। ठीक है, रुपए की अनुपात की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 12, 9। अब 2 से काट सकते थे, तब यहाँ 8 होता, तो 9 तो 2 से कटता नहीं है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 से ये नहीं कटेगा, बाकी कट जाएगा। तो इसका हमें क्या करेंगे? जोड़ कर लेंगे। कुल कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। कुल 41 हो गया। अनुपात हमें 41 दिया है और रुपए कितना दिया है? 410 दिया है। 41 का मान हमें 410 दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 का मान 10 आ जाएगा, तो हमें 20 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 12 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 9 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 410 रुपये हो गया। अब पूछा किसका है? अब पूछा है 2 रुपये का। अब पूछा है 2 रुपये का सिक्का, तो 2 रुपये का सिक्का पूछा कितना होगा? यहाँ कितना अनुपात में दिया है? 6 अनुपात में दिया है। यहाँ कितना दिया है? 10 इंटू 6 करेंगे, 10 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 क्या आ जाएगा? सिक्के आ जाएंगे। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, और 5 रुपए के सिक्के की पूछे, 5 रुपए के सिक्के की पूछे, तो यहाँ क्या दिया है? 200 को हम 5 से भाग कर देंगे ना, 200 को 5 से भाग कर देंगे तो 40 आ जाएगा। 200 को इसको 5 से भाग कर देंगे 40 आ जाएगा। 1 रुपये का 90 आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 190 सिक्के हो जाएंगे। रुपए कितने हो जाएंगे? रुपए हो जाएंगे 410 रुपये। ठीक है, आ गया। हमें पूछा है 2 रुपये के सिक्के। 2 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे? 60 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखो, नेक्स्ट देखो, बस दो क्वेश्चन बाकी हो रहा है बस। अब रुपए वाले तो आगे समझ में। अब बोल दे सर 1 रुपये का सिक्का आ जाए और पैसे में पूछ ले 50 पैसे का सिक्का आ जाए, और रुपए का पूछ ले 25 पैसे का सिक्का पूछ ले, तो हमें कैसे करना है? देखो, एक बैग है, उसमें हमारे पास सोच रहे हैं कि सर काफ़ी पैसे होंगे, 50-60 लाख रुपए हैं। बैग है तो 50-60 लाख रुपए होंगे। एक बैग में सिर्फ 50 रुपये है, बस छोटी सी बैग है यार, पर्स में भी आ जाते हैं, पर बैग दिए यहाँ पे, बैग में 50 रुपये है, जो 1 रुपये का भी सिक्का है, उसमें 50 पैसे का भी है। अरे रुपए नहीं दिया, यहाँ पे पैसा दिया है, और 25 पैसा दिया है। ठीक है, पैसा, जिनके अनुपात दिया हमें 1:2:2 में दिया है। ठीक है, तो पूछा 50 पैसों की संख्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछिए। 50 पैसे की संख्या पूछिए, संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी क्या करेंगे? देखो, 1 रुपये में एक सिक्का हो गया, और पैसे की बोल दे 1 रुपये में 1/1 कर देंगे। मान लो x मानोगे तो x मान सकते हो। देखो x मान लो, यहाँ x। ठीक है, तो x का 1x आ गया। इसमें क्या करेंगे? 1 रुपये बनाने के लिए तो 1/2 कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x 1x आ गया। ठीक है, तो यहाँ 25 पैसे का 1 रुपये में कितना हिस्सा हो गया? 4 हिस्सा हो गया। तो 2x/1/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना? 1/2 आ गया। देखो x/1 प्लस x/1 बच गया, फिर बच गया 1/2, x/2 कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। 2 एकम 2x प्लस 2x
प्लस एक्स, ठीक है। 2 2 4 5, कुल कितना हो जाएगा 5x, कुल कितना हो जाएगा 5x बटा 2, ठीक है। तो पूछा किसका, हमें 50 पैसे का पूछा है। तो हमारे पास 5x बराबर कितना दिया है, 5x बराबर 50 रुपये दिया है। तो 1x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 1x बराबर 10 आ गया। तो हमें पूछा क्या है 2x के बाद, देखो 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसे का हमें मान कितना दिया, अनुपात में कितना दिया है 2x दिया है, 2x दिया है। तो हमें क्या करना, 1x की जगह 1x का मान हमें 10 दिया है, तो 2x का क्या करेंगे 2 इंटू 10 करेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमें पूछा है, क्या पूछा है कि 50 पैसे की पूछा है ना, कि 50 पैसों की संख्या का पूछा है। देखो 1 रुपये में दो होते हैं, तो हमें 20 रुपये आ गया, ठीक है। 20 रुपये आ गया, तो 20 रुपये में अठन्नी कितनी हो जाएगी, 1 रुपये में 2 अठन्नी होती है, और 20 रुपये में कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 करेंगे, कितनी हो जाएगी 40। 50 पैसे की 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, ठीक है। और 25 पैसे की पूछ ले तो 1 रुपये में कितने 25 करेंगे 4 हो जाएगा। देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हमें 25 दिया है, तो हमें 4 इंटू 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। 50 पैसा अठन्नी हो जाएगा, देख भाई अठन्नी हो जाएगी 40, 25 पैसा हो जाएगा 80, ठीक है। और 1 रुपये पूछा, तो 1 रुपये हमारे पास 20 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 20 सिक्के आ जाएंगे। अब पूछ ले, आपका जो मन करे वही पूछ, मान ले बोल दे। देखो यहाँ तो हमें 50 पैसे का पूछा है, मान लो 25 पैसे का पूछ ले। 2x का मान हमें 10 दिया है, 2x का क्या करेंगे 20 आ जाएगा, 20 रुपये आ गया। तो 1 रुपये में 4 अठन्नी होती है, 4 अठन्नी, 8 ना बोलते अठन्नी भी बोलते हैं, ठीक है, 25 पैसे बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 रुपये में 4 होता है, तो 20 रुपये में 20 चौके 80 हो गया, ठीक है। आगे समझ में। देखो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक हो। सभी को राधे राधे, सभी को थैंक्स।